हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों को अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। साथियों जैसा पता है आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत आती है, वो है रेशनलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेयकरण। क्या है ये, क्या बला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे ये पॉइंट जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चाहे आप सिक्स नहीं जहाँ तक मेरा ख्याल है 7th 8th 9th 10th और फिर उससे फर्दर क्लासेस में रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक रहता है। ठीक है, चाहे कंपटीशन हो या नॉर्मल, तो रेशनलाइजेशन, एवरीथिंग अबाउट रेशनलाइजेशन सब कुछ पढ़ेंगे। पहली बात तो रेशनलाइजेशन होता क्या है, क्यों करते हैं और किस में करते हैं। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो रेशनलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। मतलब इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, मेथड है, वो क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा रेशनलाइजेशन। अब कैसे करते हैं भाई, प्रोडक्ट करते हैं हम, टू नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। आइए वापस नेक्स्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या हमने देखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनलाइजेशन नंबर। रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर अगर रेशनल नंबर है तो ईच वन इज कॉल्ड अ रेशनलाइजेशन फैक्टर। हर एक क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर। जैसे प्रैक्टिकली एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है, रूट ऑफ 32 स्क्वायर रूट लेना है इसका, स्क्वायर रूट। तो हमने जब लिया इसका तो देखा 32 के जब फैक्टर्स किए, टुकड़े किए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब इसके पेयर जो बन रहे हैं ओनली 2 पेयर बन रहे हैं, एक अकेला 2 रह जा रहा है। ये रह जा रहा है ना, देखिए 4√2 आ रहा है। तो इसे मुझे रेशनल नंबर बनाने के लिए यहाँ पे मुझे एक √2 और चाहिए। देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या बोला, एक रूट और चाहिए। तो √2 जब एक और लूंगा मैं, तब जाके इसका रेशनलाइजेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो ये एक बाहर निकालो तो क्या हो गया, 2, तो ये बनेगा 8। ठीक है ना जी। तो ये जो एक और √2 आएगा वो क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 32। इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ जैसे प्रैक्टिकल एक और एग्जांपल लिया, जैसे मुझे क्यूब रूट लेना है किसका, 49 का। तो 49 का जब क्यूब रूट लूंगा, मतलब इसके मुझे 3 के फैक्टर्स पेयर बनाएंगे फैक्टर करने के बाद। तो यहाँ 7 इंटू 7 2 पेयर तो बन गया, बट 2 का, लेकिन 3 का नहीं बना। तो एक क्यूब रूट ऑफ 7 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में आ गया, तो 3 का पेयर बन गया और उसमें से एक बाहर आ गया, तो क्यूब रूट ऑफ 7। तो मतलब रेशनलाइजेशन जो फैक्टर होगा किसके लिए, क्यूब रूट ऑफ 49 के लिए, वो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7। इसके लिए एक रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ गया कि रेशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं, हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। चलो अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्यों रेशनलाइजेशन करते हैं, तो जैसा मैंने बताया है, किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। सेम सिचुएशन यहां पर है, सेम प्रोसेस जो वहां था वही है कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। दैट्स कॉल्ड रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, करके बताता हूं मैं आपको। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 1/√2। तो √2 को मुझे, ये इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में क्या करूंगा, इसी डिजिट से सेम से मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू √2 हो जाएगा। और नीचे जब देखेंगे तो √2 इंटू √2 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया 2। तो ये देखिए एक रेशनल नंबर बन गया। बट डिनोमिनेटर के अंदर जब कभी भी 2 टर्म्स हो लाइक दिस, और प्लस हो इसके साथ में या फिर माइनस हो इसके साथ में, तो उस केस में रेशनलाइजेशन कैसे होता है। तो उस केस में रेशनलाइजेशन का जो सिचुएशन है ध्यान से समझिएगा, रूट में है या विदाउट रूट में है। जैसे एक रूट में है तो भाई चेंज करना पड़ेगा रूट को। तो अगर प्लस है तो मैं क्या करूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे नंबर से, उस केस में आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर तो सेम रहेंगे, मतलब √a और b। यहां जो साइन है ना उसका अपोजिट साइन लग जाएगा। यहां प्लस है तो माइनस लग जाएगा, और ऊपर नीचे माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहां अगर माइनस होता, सपोज लाइक दिस, समझना, यहां अगर माइनस की वैल्यू होती तो यहां क्या लग जाता, प्लस वाली से हम मल्टीप्लाई कर देते, और उसका रेशनलाइजेशन करके आगे ये √a प्लस माइनस b, और ये जो बनेगा इसके अंदर a की आइडेंटिटी यूज में आती है, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो √a का स्क्वायर जब हम करेंगे और माइनस ऑफ b का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा √a प्लस माइनस b जो भी लगा, और यहाँ a
स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया a और माइनस b। इज दैट क्लियर? कहीं कुछ डाउट तो नहीं है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लूँ तो आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं सेम इसी प्रोसेस का। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया 1/√5 + 2, ठीक है। मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या होगा वो देखिएगा। हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लस है, तो जब मैं रेशनलाइजेशन करने जाऊंगा तो मैं डिजिट तो यही रखूंगा बट साइन चेंज करके माइनस कर दूंगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। कर दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया √5 माइनस ऑफ 2। यहाँ देखो a + b × a - b, तो a मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b, ये लीजिए। तो √5 - 2, √5 का स्क्वायर 5 और -2 का स्क्वायर 4। वापस चलो √5 - 2, 5 - 4 दैट इज योर 1। सो फाइनली आ गया √5 - 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस वन इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें लगता है कोई टॉपिक और बचा नहीं है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे इसका प्रूविंग का कोई एक क्वेश्चन आ गया। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट पे ही लग रहा है। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके सामने, आपको प्रूफ करना है कि 1/1 + √2 + 1/2 + √3 + 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5, मतलब आगे से आगे ये चेंज चलती जाएगी और लास्ट तक प्लस 1/√8 + √9 = 2 होगा। ये आपको प्रूफ करना है, तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम LHS पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना। LHS वापस राइट डाउन कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सेम ऐसे ही, √2 + √3 सेम 1/√3 + √4 + 1/√5 + √4 + √5, सिमिलरली आगे से आगे सो ऑन, ये प्लस 1/√8 + √9, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब कैसे करें, किसी एक को मैं निकालता हूं। इसका मैं फर्स्ट वाले को लेता हूं, जनरली इसका रेशनलाइजेशन करके बताता हूं। 1/1 + √2, इसका रेशनलाइजेशन जब मैं करूंगा तो देखिएगा साइन क्या है 1 + √2, या तो इसको इंटरचेंज करके करो, नहीं तो ऐसे ही कर लो, कोई इशू नहीं। तो 1 साइन प्लस का है, माइनस का लगा दो जी, ये लो जी, लग गया माइनस का। अब क्या होने वाला, ऊपर से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 - √2 रह गया। नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला लग गया। तो a² - b², a² कैसे, फॉर्मूला क्या लगा, a + b × a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला फिक्स है, हमेशा लगेगा। तो a मीन्स 1² माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया जी 1 - √2 अपॉन 1 - 2, और 1 - √2 अपॉन 1 - 2 -1। अब इस माइनस को हटाना है मुझे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया √2 - 1, ये बन गया। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब सेकंड वाले के लिए देखें तो 1/√2 + √3 है, इसको भी देखें। तो इसका भी जब मैं रेशनलाइजेशन करने जाऊंगा तो क्या होने वाला है, √2 + √3 है, तो मैं रेशनलाइजेशन किससे करूंगा, साइन चेंज करके √2 - √3, √2 - √3। चलो जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आ गया √2 - √3 अपॉन a + b × a - b। तो a मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस b मीन्स √3 का स्क्वायर। आई होप यहां तक कहीं कुछ डाउट नहीं है ना। तो चलो जी आगे बढ़े, वही आइडेंटिटी तो यही लग गई यहाँ पे। तो देखिए √2 - √3 अपॉन √2² 2 माइनस √3² 3। आगे बढ़ो जी, √2 - √3 अपॉन 2 - 3 -1। साइन चेंज कर लो, देखो माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया √3 - √2, ये आंसर आ गया जी। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, सिमिलरली ऐसे सारे चलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट वाले में क्या हुआ, √2 - √1 बना, सेकंड वाला क्या बना, √3 - √2 बन गया। तो ये क्या बनेगा, √4 - √3 आ जाएगा। भाई अगर इसका मैं रेशनलाइजेशन करने जाऊंगा तो ये बनेगा √4 - √3। आप करके देखना। तो आप समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं, ये तो क्लियर हो गया ना कैसे कर रहा हूं। अब मैं इसके आगे ये करने जा रहा हूं डायरेक्टली, इसको मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इसके प्लेस पे, ये जो अभी हम रिजल्ट लाए हैं √2 - 1 प्लस इसके प्लेस पे ये रिजल्ट लेके आए, क्या आए √3 - √2 प्लस इसके प्लेस पे इंटरचेंज करो √4 - √3 प्लस इसके प्लेस पे √5 - √4। ठीक है, ऐसे पूरा लास्ट तक चलता जाएगा। प्लस कहाँ तक, ये हो जाएगा √9 8
8 की प्लेस में 9 माइनस रूट 8। तो अब आप देखेंगे कि भाई √2 प्लस का √2 माइनस का ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है चेक करते जाते हैं हम लोग। ये वाला कैंसिल हुआ, √3 ये कैंसिल हुआ, ये 4 ये कैंसिल हुआ, 5 इस तरीके से कैंसिल होते हुए ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं पूरा राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। √5 फिर लिखता हूँ √5 माइनस √4, √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6 और अगले आ जाएगा प्लस √8 माइनस √7 और अगला आ जाएगा √9 माइनस √8। अब आपने देखा ये लो सारे कट गए, कुछ भी नहीं बचे। आखिरी में बचा क्या है वो देखते हैं हम। ये बचा -1 प्लस ये √9 ये बच जाएगा जी। अब देखिए ये दोनों जब बचे हैं तो चलो जी -1 प्लस √9, 9 का स्क्वायर रूट करो तो आप जानते हो क्या हो जाता है 3 × 3, या डायरेक्टली आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, 3 आ गया। -1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और यही हमारा RHS था, इक्वल टू RHS। LHS लेके गए, RHS लिया है, हैंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन था ना, बट रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये तो ठीक है सिंपल सा रेशनलाइजेशन था। अगले में क्या A B X Y इन तरह की वैल्यू फाइंड आउट करने को आता है। तो अगले लेक्चर में एक लेक्चर और मैं लूंगा और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना रेशनलाइजेशन रिलेटेड वो अपन डिस्कस करेंगे, जो अक्सर कर एग्जाम्स हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन बड़े थोड़ा हाई लेवल का अगर पेपर बनाते हैं, मतलब अपने इस स्टैंडर्ड के 9th 10th में, तो उसको बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। लेकिन हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, और लाइक तो आई होप आप करेंगे ही करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट अगेन।